संगीतमय वातावरण में वाइब्रेशन से ओतप्रोत भीतर के स्नान में तुम उतरते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर के नेत्र की ओर बह उठती है। वो तृतीय नेत्र शिव नेत्र, तेरा अपना स्वरूप, तेरा अपना सूर्य महासूर्य, तेरा अपना जीवन एकमात्र जो छलक रहा है भीतर, जो देख रहा है वही है तू। जो दिखाई देता है वो सब मन का खेल है, और जो देख रहा है, जिसको सब दिखाई दे रहा है, वही है तो शिव नेत्र, भीतर का नेत्र। वही तेरा अस्तित्व, तेरा स्वभाव है। उस और निरंतर रहना। तुम देखने वाली साक्षी, साक्षी दृष्टा, एकमात्र अकर्ता होकर के थोड़ी देर भीतर की ओर जागी रहना। बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना और मन की गति को देखने लग जाना। मन से हट करके मन की गति को देखना, जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है। अंतर्मुखता को उपलब्ध होना, अपने इंट्रोवर्ट पहलू को जगाना, तुम भीतर को डेवलप करना। बाहर की डेवलपमेंट तुझे पर्सनालिटी देगी और भीतर की ग्रोथ तुझको इंडिविजुअलिटी देगी, तुझको मास्टरशिप देगी। लगातार देखते रहना और या डूबते चले जाना प्रभु प्यास की लहरियों में। विचारों के हुआपो को, विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को जागे जागे देखना। किसी विचार में खो नहीं जाना। विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों की दुनिया, राग द्वेष की दुनिया कल की सारी घटनाओं को तेरे सामने खड़ी कर देगा। कल जो बीत गया, सुबह दोपहर शाम, सब प्रकार की वो क्रियाएं जो तेरे से हुई हैं वो सब खड़ी कर देगा तेरे सामने। वो दीवार बनकर के खड़ा हो जाएगा, अनेकों रूप लेगा, अनेकों रंग, अनेकों प्रकार के खेल दिखाएगा। परंतु तुम अपने विवेक से काम लेना, अपने बोध से काम लेना। तो इस बात की खबर रखना कि ये सब मन का खेल है। सब तौर तरीके से मन मेरे को फंसा लेना चाहता है, मेरे को सुला देना चाहता है। जन्मों जन्मों से सुला रखा, अगर मैं आज जागने लगा हूं तो पूरा पूरा अग्रेसिव होकर के, पूरा आक्रमणकारी होकर के, आक्रामक होकर के उतर रहा है। वो नहीं चाहता तुम जागो, वो नहीं चाहता तुम मन की चाल ढाल से हटो, वो नहीं चाहता तुम मन के विपरीत चलो, वो नहीं चाहता कि तू उसके विपरीत खड़ा होए। और तेरी भी मन की आदतों में पूरी रुचि हो गई है तो भी उसी के साथ चल देता है। ये तादात्म्य, ये आइडेंटिफिकेशन जन्मों जन्मों से जो बनी है वो इस सत्संग में बैठ करके तोड़ देना। तुम हटते जाना मन की तमाम आदतों से, मन के स्वभाव से हट करके अपने स्वभाव में स्थित होना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सब अपने स्वभाव में चल रहा है। इन सब का स्वभाव बिल्कुल अपने आप में है। ये सब अपने स्वभाव में है। एकमात्र तू ही स्वभाव अपना छोड़ बैठा, भूल गया, अपने स्वभाव के विपरीत चल पड़ा। तू ही भूला है अपने ट्रू नेचर को। मेडिटेशन तुझको तेरे स्वभाव की याद दिलाने, तेरे स्वभाव की स्मृति सुरती में उतार देने का रसायन इस सत्संग में उतरा है। तुम जागना, अपनी सुरती, अपने स्वभाव, अपनी स्मृति में आना।
सेल्फ रिमेम्बरेंस में कि मैं हूं देखने वाला। दखल देना मेरा धर्म नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मन की गतिविधियों में, मन की एक्टिविटी में तनिक मात्र भी डिस्टर्ब या इंटरफियरेंस, तनिक मात्र दखल नहीं देना। तो हम जागे जागे मन की हर एक क्रिया को देखते रहना। मन सदा डूइंग में है, कुछ ना कुछ करने में है। तुम समझते हो कि मैं कर रहा हूं, नहीं। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। ये मरकट की न्याय, बंदर की न्याय बिल्कुल नहीं, एक पल के लिए टिकता। परंतु तुम बीइंग में, अपने होने में रहना। तुम अपने अस्तित्व में, अपने स्वभाव में रहना। तुम हो देखने वाले, साक्षी, दृष्टा, चेतन, अकर्ता हो। तुम केवल देख रहे हो। अपने स्वभाव की स्मृति में, अपनी सुरती में रहना। Meditation is a subject of vibrations. While sitting in the aura of awakened people, दीवानों की दुनिया में, in the aura of spiritual masters, you will easily be reaching your central point. That is your point of view, where your real existence invites you. मन के साथ कल में चले जाते हो, बीते हुए कल, आने वाले कल में चले जाते हो। जहां मन सदैव बहता है, बाहर की ओर निकल जाते हो, तो पुनः वापस लौटना, बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में। अपने होने में रहना। मन की डूइंग और तेरी बीइंग बिल्कुल भिन्न है। तुम भीतर ठहर जाना। वो अपने स्वभाव में निरंतर बाहर रहता है, उसका स्रोत बाहर है, वो बिल्कुल सही है। तनिक मात्र उसको गलत नहीं ठहराना। मन की गति पर कोई अंकुश नहीं लगाना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना, एकमात्र देखना। और यह भाव दशा की लहरियों में डूबते चले जाना। अपनी प्यास जगाए चले जाना, अपनी पुकार उठाए चले जाना, अपनी विरह का दर्द संभाले चले जाना। उसकी प्यास उसकी मुमुक्षा में, उसकी अभिप्सा में, उसकी एकमात्र तितिक्षा में पूर्ण उतरते चले जाना। ये श्रद्धा का दीप, ये आस्था का दीप अपने आप जगमगा उठेगा। तुम एकमात्र भाव दशा की महान पंखुड़ियों में रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। दूर
मत करना चरण से। बस यही चाहिए और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। दीवानों का ये खटका जरूर रहता है उनको, कहीं तू ना चले जाना। यही कहा आनंद ने, तू चला गया मेरा क्या होगा। बुद्ध को आनंद ने, फर्स्ट कजन ने, ताए के पुत्र ने, जिसने सशर्त दीक्षा लिया था कि एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर नहीं करना, आज निर्वाण को उपलब्ध होने वाले बुद्ध, भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ करके आनंद पहली बार रोया है जीवन में। इतने इतने भिक्षु भिक्षुणियां गए शरीर छोड़ करके, वो नहीं रोया। इतने इतने महान महान लोग उसके द्वार पर जीने वाले मरे हैं, परंतु उसकी आंखों में आंसू नहीं आया। अपने घर के लोग मरे हैं, सब विदा हुए हैं, अनेकों विदा हुए हैं, नहीं रोया। परंतु आज हृदय सम्राट जा रहा है, साकार रूप निराकार हो रहा है, निर्वाण को उपलब्ध हो रहा है, सदा के लिए साकार रूप लोप हो रहा है। फूट फूट करके रोने लगा। अभी तो बुद्ध ने कहा ही कि मैं जाना चाहता हूं, तो रो पड़ा। इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि जिंदगी में कभी ऐसा रोता हुआ बुद्ध ने भी नहीं देखा। क्या बात, मेरा क्या होगा। ये तो संसारी बात है, संसारी लोग भी ऐसा कहते हैं। जब घर का कोई मरता है, मरने लगता है, तो घर के भी यही कहते हैं, हमारा क्या होगा। पत्नी कहती, पति कहता, बच्चे कहते, सब माता पिता कहते, हमारा क्या होगा। अरे मेरा क्या होगा, ये तो संसारी भाषा है। तो वही संसारी का संसारी मेरे साथ रह करके नहीं। मेरी जीवन कश्ती अभी मझधार में 40 वर्ष हो गए मुझे तेरे साथ रहे, लेकिन तो मैंने कभी मझधार से पार होने की कोशिश ही नहीं किया। मैं तो यूं ही सोचता रहा अपने आप हो जाएगी, कोई बात नहीं, जब साथ साथ हैं तो कभी तो बेड़ा पार होगा ही। मैं तो इसी संभावना को कभी प्रतीक्षा में उतार करके यूं ही संतुष्ट रहता रहा। मेरी तुष्टि मेरी संतुष्टि तो प्रतीक्षा में ही थी, हो जाएगा अपने आप। जब साथ चले हैं तो एक दिन नौका किनारे पर तो लगेगी जीवन की। अब क्या होगा, अब उस मझधार से कौन निकालेगा। तू जा रहा है मुर्शिद, कौन सहाय होगा। अरे ओ आनंद, अगर तू मझधार से निकाल के कश्ती को किनारे पे लगाना ही चाहता है तो मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, तभी किनारे लगेगी। क्योंकि तूने सब कुछ प्रतीक्षा में ही रख दिया, पैर नहीं उठाया, प्रतीक्षा में प्यास नहीं जगाया, प्रतीक्षा में प्यास नहीं उतारी। तू तो संतुष्टि हो गया, साथ रहता रहता तृप्त ही हो गया, यूं हो गया बस इतना ही बहुत। नहीं, ये बिछोड़ा तेरी कश्ती को किनारे पर लगा देगा। मैं तेरे साथ हूं, ना सही साकार निराकार रूप में, रुदन की जरूरत नहीं, किंतु रोया, जी भर कर के रोम रोम रोया, जरा जरा रुदन में उतर गया आनंद की। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। मीरा रैदास के द्वार बैठ करके यही भाव जगा दी। नरेन विवेकानंद अपने बाबा के प्रति हर रोज एक भय एक डर लगा रहता है, खटका है थोड़ा थोड़ा, कहीं दूर ना कर देना। सब तेरे द्वार पर कुर्बान होकर के बैठा हो, कहीं दूर ना कर देना। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से।
दूर मत करना चरण से। भाई मंच, भाई कन्हैया, पूर्ण सिंह, कबीर रैदास यही कहते हैं नामदाओ, दूर मत करना चर, यही कहते हैं नानक। हनुमंत लाल तक की शक्तियां यही कहती हैं, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। अनुभव का सौंदर्य लेकर के बैठे दीवाने कितना सुंदर गाता है। यही एक प्रार्थना है, उनके हृदय की पुकार, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, प्यास लेकर के उमड़ी यही प्रार्थना में डूबी है। एक यही प्रार्थना, तुम दूर मत करना चरण से। गुरु वशिष्ठ के चरणों को चूम करके राम कहते हैं, भगवान राम स्वयं भगवद रूप 14 कला संपूर्ण राम शिष्य कहता है, तुम दूर मत करना चरण से, 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 दूर मत करना चरण से। तुम दूर मत करना चरण से। छोड़ कर संसार सारा है लिया तेरा सहारा। छोड़ कर संसार सारा है लिया तेरा सहारा, है लिया तुम्हारा सहारा। छोड़ कर संसार सारा है लिया तुम्हारा सहारा, है लिया तुम्हारा सहारा। यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, वारी मीरा सहजो राबिया, वाह रे वाह। स्वयं अवतारी शक्तियों ने, भगवत शक्तियों ने, स्वयं गुरुओं सदगुरुओं ने, स्वयं सत्पुरुषों ने, स्वयं दीवाने भक्तों ने अपने अपने समय में अपने अपने मुर्शिदों के द्वार पर यही एकमात्र पुकार उठाया। क्या गजब कहता है,
प्रोफेसर तीर्थराम स्वामी राम तीर्थ हो गए। उत्तरकाशी के हिमालयास के शिखरों पर खड़े होकर के आकाश के साथ नजरें उठा करके कहता है, अपने सदगुरु की याद में डूबे हो आए। यही एकमात्र प्रार्थना उठा ले, यही एकमात्र पुकार दर्द भरी विरहा से ओतप्रोत नचिकेताग्नि में सुलगती हुई। यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, क्या मिला फिर मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। कलुष जीवन पुण्य होगा, कलुष जीवन धन्य होगा, कलुष जीवन पुण्य होगा, स्वप्न सत अक्षुण होगा। कलुष जीवन धन्य होगा, स्वप्न सत्य अक्षुण होगा, स्वप्न सत्य अक्षुण होगा। छू सकूं प्रिय पग तुम्हारे, छू सकूं प्रिय पग तुम्हारे, धो सकूं प्रभु चरण तुम्हारे, प्यास के भीगे नयन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। यदि तेरी इच्छा चितवन में, यदि तेरी इच्छा चितवन में, यदि तेरी इच्छा चितवन में, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा धन्य धन्य हो जाओ।
मेरी स्वतंत्रता सौभाग्यशाली हो जाए। जिस दिन समर्पण का रूप लेकर के मेरी स्वतंत्रता खड़ी हो, स्वतंत्रता समर्पण में रूपांतरित हो जाए, समर्पण की परम घटना में उतर जाए, मेरी स्वतंत्रता समर्पण हो जाए। यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। अगर ऐसा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी घटित हो जाए, ये संभावना का दीप जल जाए गुरुवर, ओ मेरे प्यारे प्यारे मुर्शिद, ओ मेरे सच्चे साकी साथी सहयोगी, मेरे प्यारे सच्चे मित्र, ओ बाबा, यदि तेरी इच्छा चितवन में, यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। है अटल विश्वास जीवन, तब अगर ऐसा हो जाए तो मेरा विश्वास अटल हो जाए। मैं अटल विश्वास से कह उठता हूं, मैं अटल विश्वास, अटूट विश्वास से कह सकता हूं, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे साहिबा। है अटल विश्वास जीवन, छीन लूंगा मैं मरण से, दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से।